हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी। आज मैं जो केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ वो आपको दिख रहा है, वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आज मैं आपको इस चैप्टर का दूंगी इंट्रोडक्शन। अब ये दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगेगा तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करिएगा और बताइएगा आपको कौन से चैप्टर में डाउट है, तो हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। कार्बन। कार्बन हमारा एक एलिमेंट है जिसका सिंबल है सी। ये आपका 10th क्लास का चैप्टर है केमिस्ट्री का, और जो नया सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंगली हम इसको प्रोसीड करेंगे। ओके, तो कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कार्बन जिसका सिंबल है सी। ओके, तो हम एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आए। तो हाँ, सिंबल क्या है हमारा कार्बन का? सी, और इसका एटॉमिक नंबर है हमारा 6। एटॉमिक नंबर होता है जो हमारे पीरियोडिक टेबल में जिस पोजीशन पे हमारा वो एलिमेंट आता है, तो एटॉमिक नंबर है हमारा 6। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2 और 4। जब हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर से फ़ौरन हमें पता चलता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर 6 है, तो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 हुआ। और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 6 होता है। अब रही बात मास नंबर की, तो मास नंबर का फॉर्मूला हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा मास नंबर आएगा कार्बन का 12। सो दीज आर द बेसिक थिंग जो आपको याद रखनी है अबाउट कार्बन। ठीक है, अब हम अगर स्ट्रक्चर, जो बोर्ड ने हमें स्ट्रक्चर दिया है, उस मॉडल को फॉलो करके स्ट्रक्चर बनाएं, तो पहला हमारा शेल आता है के और दूसरा आता है एल। और हमारे ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली हम अगर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करें तो फर्स्ट शेल के में आएंगे 2 और एल में आएगा 4। ठीक है, ओके। तो अब आती है बात वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि सारा खेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अगर हम यहाँ देखें, हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट है हमारा एल। एल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। 1 2 3 4। अब हमें कार्बन, जो कार्बन है वो इतना ज़्यादा क्यों परेशान है? मतलब परेशान का मतलब होता है कि सारे जो एलिमेंट्स हैं वो एटमॉस्फेयर में अपने आप को स्टेबल करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। ठीक है, तो वो अपने आप को स्टेबल करते हैं। स्टेबल क्यों करते हैं? अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट। उसने एक रूल बना रखा है कि फर्स्ट शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्योंकि इसके पास से 2 ही शेल हैं तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 होने चाहिए टू कंप्लीट इट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो 2-8 करने के लिए कार्बन क्या करेगा? कार्बन 2-8 करने के लिए या तो 2-8 भी कर सकता है या तो वो 2 भी कर सकता है, यानी वो C4 प्लस भी शो कर सकता है और C4 माइनस भी शो कर सकता है। C4 प्लस करेगा तो कैटायन और C4 माइनस करेगा तो C4 माइनस एनायन। ठीक है, दैट इज़ वाई हम बोलते हैं कार्बन को कार्बन टेट्रावैलेंट है। क्यों टेट्रावैलेंट है? क्योंकि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। ओके, ये चीज़ आपको क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। करना तो कार्बन को चाहिए C4 प्लस या C4 माइनस। ठीक है, बट ये दोनों ही कंडीशन को फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता है? ये आयंस फॉर्म ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि C4 प्लस में उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर लूज कर देगा 4 इलेक्ट्रॉन्स तो उसके पास रह जाएंगे 2 और उसका हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, ओके। इससे पहले जो नोबल गैस आती है कार्बन से पहले, वो आती है हीलियम। ठीक है, और हीलियम इज़ वन ऑफ द नोबल गैसेस, तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा। ठीक है, कार्बन के बाद कौन सी आती है? आप काउंट करके बताइए। नियॉन। नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 10। तो या तो कार्बन हीलियम अटेन करे, हीलियम का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, या तो वो 10 की तरफ आ जाए। ठीक है, 10 की तरफ आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? 4 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। जब वो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? वो आयन कौन सा बनाएगा? C4 माइनस एनायन। ठीक है, बट वो ये भी नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जब कार्बन 4 ले लेगा
तो उसके आउटर मोस्ट में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। बट उसके पास प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन तो उसके पास 6 ही है न्यूक्लियस में। तो इस प्रोटॉन को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि वो सारे इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखे। सो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। तो कार्बन ना ही C4+ कर पाता है, ना ही C4- कर पाता है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा जाता है, दैट वाई कार्बन कैन नॉट शो C4+ एंड C4- कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। C4+ इसलिए नहीं करता क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कार्बन को, it requires lot of energy to lose 4 electrons. So carbon cannot show C4+. And why cannot show C4- and I? Because it is very difficult for the 6 proton to hold 10 electrons. Okay? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। कार्बन हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट में पाया जाता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। almost all fuel that we use almost all fuel that we use are made up of carbon. प्लास्टिक के अंदर भी कार्बन है और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अल्कोहल, विनेगर, ग्लूकोज, इन सब में भी कार्बन पाया जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल का मतलब है कि कार्बन इतना ज़्यादा वर्सेटाइल का मतलब इतने ज़्यादा ह्यूज कंपाउंड कैसे बना पाता है, कार्बन इतना यूनिक क्यों है, उसके अंदर क्या वर्सेटैलिटी है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कार्बन जो है वो बहुत ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। इतना ज़्यादा कंपाउंड बनाता है कि अगर आपके 118 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, तो 117 के जो भी आपके कंपाउंड्स बनेंगे अदर देन कार्बन, उसको अगर आप कार्बन कंपाउंड से कंपेयर करें तो भी कार्बन के कंपाउंड बहुत ज़्यादा होते हैं उन सब के मिलाकर। तो ऐसी क्या खासियत है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर में आगे। वी हैड वन, मतलब इतनी ज़्यादा कार्बन कंपाउंड बनाता है कि केमिस्ट्री के अंदर एक अलग से केमिस्ट्री है, एक पार्ट है पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सिर्फ कार्बन से बने कंपाउंड को ही स्टडी करता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। वी हैव टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। क्योंकि जब हम अब आगे पढ़ेंगे कि कार्बन जो है न C4- कर पाता न C4+ कर पाता, यानी वो आयंस नहीं बनाता है, यानी वो किस तरीके से बॉन्ड बनाता है, किस तरीके से कंपाउंड बनाता है, वो कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। और कोवलेंट कंपाउंड बनता है जब उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो अभी तक हमने 9th क्लास में आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा था जो कि आयनिक बॉन्ड की वजह से बनता है। अब हम कार्बन कंपाउंड पढ़ेंगे जो कि कोवलेंट बॉन्ड की वजह से बनता है। ठीक है, सो व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ आप समझेंगे तभी आप आगे कोवलेंट कंपाउंड बना पाएंगे। तो आयनिक कंपाउंड आयनिक बॉन्ड की वजह से बनते हैं। और आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, और ये हमेशा मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनता है। वन स्पीशी वुड बी मेटल एंड अदर वुड बी नॉन मेटल। एक पे आता है पॉजिटिव चार्ज, एक पे आता है नेगेटिव चार्ज। चार्जेस से ही आयंस बनते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे इसका HCl का। ठीक है, HCl ले लें, ठीक है, या NaCl ले लेते हैं। चलिए NaCl ले लेते हैं। ठीक है, बिकॉज HCl इज कोवलेंट कंपाउंड, NaCl लेते हैं। तो NaCl को जब हम स्प्लिट करेंगे तो Na पे आता है प्लस और Cl पे आता है माइनस। क्यों? क्योंकि सोडियम का हमारा क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? सोडियम का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 281, यानी ये एक इसके पास एक्स्ट्रा है टू कंप्लीट द ऑक्टेट टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, Cl का होता है 17, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 287, यानी इसके पास एक एक्स्ट्रा है और इसको एक की रिक्वायरमेंट है क्योंकि इसको 288 करना है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो ये अपना एक दे देगा और ये इसका एक ले लेगा, यानी ये हुआ मेटल जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और ये हुआ नॉन मेटल जो कि होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी ये एक दे देगा तो इस पर +1, ये एक ले लेगा तो +-1। ठीक है, और ये दोनों मिलके बनाएंगे एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। क्या हुआ? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इसका मेन डेफिनेशन है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है बेटा शेयरिंग।
मतलब कार्बन के पास आउटर मोस्ट में 4 हैं इलेक्ट्रॉन, इसको 4 और चाहिए, तो 4 मोनोवेलेंट हाइड्रोजन आके इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को भी कंप्लीट करने के लिए एक और चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। उसके नियर नोबल गैस कौन सा? हीलियम, जिसका क्या है एटॉमिक नंबर 2 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का 2 हो गया, इसने भी इसका 1 ले लिया, इसने भी इसका 1 ले लिया। अब ये भी लेगा, यानी वो सेम इलेक्ट्रॉन दोनों में काउंट होंगे। जब कोई इलेक्ट्रॉन दोनों में काउंट होते हैं, यानी दोनों एलिमेंट में काउंट होते हैं, तो उसको हम शेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास हम जैसे समझे 2 पेन है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट 1 है, यहाँ पे स्टूडेंट 2 है। ओके, अब ये पेन इन दोनों स्टूडेंट के हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी को समझ में नहीं आएगा ये पेन किसका है। ये दोनों पेन ये स्टूडेंट 1 भी इस्तेमाल कर सकता है, ये दोनों पेन स्टूडेंट 2 भी इस्तेमाल कर सकता है। बट यहाँ पे केस नहीं था, यहाँ पे इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो इसका हो गया और इसका वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे क्या होता है? बॉन्ड वीक होता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है और ये जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है। ओके, समझ में आ गया? अच्छा, क्योंकि इसमें आयंस बनते हैं, दे कैन फॉर्म आयंस बिकॉज इट में कंटेन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये है इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस। आपको ये पता होना चाहिए कि आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं और उसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में। ओके, थैंक यू।